नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा हमेशा भगवान करे खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, हमेशा अपने लिए, दूसरों के लिए अच्छी दुआएं करें। दोस्तों, अपने लिए तो हर व्यक्ति दुआ करता है। अपनी लाइफ में एक नियम बनाएं, हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए, कोई भी एक जीव के लिए रोज आप भगवान से एक दुआ अवश्य ही करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी चलते फिरते आप थोड़ा बहुत दान करते रहें। गरीबों को अनाज का दान करें, कपड़े का दान करें। मैं आपको लिख करके देती हूँ दोस्तों, आपकी लाइफ में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। फिर ये जिंदगी है, कभी ऐसा होता भी है कि दिन खराब अचानक आ जाते हैं, और वो तो दोस्तों भगवान के भी लाइफ में अब हुआ है। हम तो इंसान है, जब भगवान ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया, तरह तरह की कसौटियां दी, तरह तरह की परीक्षाएं दी, तरह तरह के दुख भोगे हैं। लेकिन आम आदमी दुखों से टूट जाता है। जो शुद्ध पुरुष है, अवतार हैं, वे टूटते नहीं है, उसी में से रास्ता बना लेते हैं और दुनिया पर छा जाते हैं। तो जब आपकी लाइफ में कोई दुख आएगा, कोई परेशानी आएगी, तो आप और ज्यादा निखरेंगे। जैसे कि सोने को जितना तपाएंगे उतना ज्यादा निखरता है, ऐसे ही अच्छा व्यक्ति जब दुख और तकलीफ आती है तो उसके अंदर की अच्छाइयां और ज्यादा चमकती हैं और वो और भी ज्यादा सफल होता है आने वाले समय में। दुख और तकलीफ जिस टारगेट को लेकर उस व्यक्ति की लाइफ में आई होती है, उससे उल्टा होना शुरू हो जाता है। वो गुमनाम नहीं होता, दुनिया पर छा जाता है, क्योंकि ऐसे समय पर उसके अंदर की शक्तियां और पावरफुली काम करती है ना? और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो हमें बहुत ही अच्छा डायरेक्शन देते हैं, हमें बहुत अच्छी सलाह सूचना, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। कैसे धर्ममय जीवन जीना चाहिए, कैसे एक प्रेममय जीवन जीना चाहिए। हर जीव के प्रति प्रेम रखें। दोस्तों, जीव जैसे आप हैं वैसे ही इस संसार का हर जीव है। हर जीव दोस्तों एक समान है। किसी में कोई स्किल्स है, किसी में कोई और स्किल है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हर जीव को समान समझें। हर जीव को यदि आप अपने बराबर समझेंगे तो कभी भी आप लाइफ में पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हर जीव की आपको तकलीफ महसूस होगी, है ना? हर जीव की आपको तकलीफ महसूस, जब आप किसी की तकलीफ को महसूस करेंगे तो आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ दोस्तों। इस उपाय को आप रोज सुबह उठते ही बोल दिया करें। आपकी लाइफ में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, कभी भी गरीबी नहीं आएगी, कभी भी आपकी लाइफ में धन का अभाव नहीं होगा। क्योंकि जब धन का अभाव होता है दोस्तों तो बहुत सारे पाप कर्म आदमी करने लग जाता है। अपना पेट पालने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए काफी लोग ऐसे कुकर्म करने लगते हैं जिनका फल उन्हें जन्मों जन्म भोगना पड़ता है। तो आप ऐसे कोई भी कर्म ना करें जिसका बुरा फल आपको भोगना पड़े। आपको आज ऐसा ही एक उपाय बता रही हूँ। सुबह उठे, रोज सुबह आप अपने बेड पर पड़े पड़े ही हथेली दर्शन करते हैं, हथेली दर्शन करें, माता पृथ्वी को नमन करें। और ये जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ रामायण से है, आप इसको 3 बार बोल दें। यदि रोज आपने इसको बोलना शुरू कर दिया, ना आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ पड़ेगी, ना आपका परिवार। हाँ, फिर ऐसा होता है दोस्तों कि आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं लेकिन आपके परिवार में कोई दुष्ट आत्मा है, कोई खुद ब खुद पाप कर्म करता ही चला जाएगा, तो आप कब तक उसे बचाएंगे? कितने साधु संत हैं, कितने अच्छे घर के लोग हैं जिनके घर में उनकी संतानें अच्छी पैदा नहीं हुई, उन्होंने कुकर्म किए। तो जो आप कर्म करेंगे उसका फल तो आपको भोगना ही है। ऐसा नहीं कि फिर मैं मंत्र बोल रहा हूँ और मेरा बच्चा इतना दुखी है, क्योंकि उसके यदि कर्म खराब होंगे तो आप कब तक उसकी रक्षा करेंगे? यदि आपके परिवार के सभ्यों के भी कर्म अच्छे हैं
तो इस मंत्र के द्वारा हर जीव की रक्षा होती है और हर जीव को इसमें बराबर से गिना जा रहा है, हर जीव को इसमें महत्व दिया जाता है। घर के अंदर कभी दोस्तों गरीबी पांव नहीं रखेगी, गरीबी कभी मुड़ करके आपके घर की तरफ, परिवार की तरफ, आपकी तरफ देख नहीं पाएगी। सिर्फ आपको एक नियम बना लेना है, जैसे आप सुबह उठ करके हथेली दर्शन का नियम बनाते हैं, पृथ्वी को नमन करने का आपका नियम है, सूर्य देव को जल चढ़ाने का हमारा नियम होता है, वैसे ही इस शब्द को बोलने का भी एक नियम बना ले। ये नियम दोस्तों लाइफ को बदल देते हैं। एक छोटा सा नियम हमारी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा देता है। बहुत पावरफुल चीज है ये, इसको आप बड़े ध्यान से सुने। और फिर से बता दूं, 3 बार इसको आप बोले, उसके बाद ही आप बेड को छोड़े सुबह, ठीक है? बड़े ध्यान से आप इसे सुन लें, किसी कागज पर आप इसे लिख लें। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र कोई को दुखी न दीना। बड़े ध्यान से सुनना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। बस क्या बोलना है? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। इस संसार में कोई भी न दरिद्र हो न दुखी हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें अच्छे लक्षण नहीं है, कोई भी व्यक्ति पागल नहीं है। और ये हकीकत है दोस्तों, दुनिया में हर व्यक्ति, वो जो भी है, परिस्थितियों के वश बना हुआ होता है और उसके पूर्व जन्म के, उसके कर्मों के द्वारा जो उसको भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि के अनुसार जो कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार उसका जीवन, उसका भविष्य लिख जाता है। हमेशा अच्छे कर्म करें, अपनी बुद्धि को सही दिशा दिखाएं। जो ये मंत्र, जो चौपाइयां, जो दोहे, जो छंद मैं आपको बताती रहती हूँ, आप इन्हें बोलना शुरू कर दें। आपको ऐसा लगेगा नहीं आज ये तो थोड़ा लंबा है, मैं इसको नहीं बोल सकता, आप उसको लिख लें। लिख करके किसी कागज में आप उसको तकिए के नीचे रख दें। जब आप सुबह उठते हैं उसको निकाला और एक बार पढ़ लिया, बराबर पढ़ करके रखो। आप 2-4 दिन उसको रोज पढ़ोगे, अपने आप बाद में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबान एक बार किसी चीज को पकड़ लेती है तो फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, याद करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। अपने आप ही वो क्रिया अस्तित्व में आ जाती है, अपने आप ही आपकी जबान उस चीज को बोलने लग जाती है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। बस सुबह से उठे और यही दुआ करें भगवान से। संसार में किसी के भी पास दरिद्रता आए ही नहीं तो आपके पास भी दरिद्रता नहीं आएगी। बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही पावरफुल शब्द हैं ये, रामायण के हैं। रामायण ग्रंथ की एक एक चीज स्वयं सिद्ध है, स्वयं भगवान का स्वरूप है। जब उसको आप अपने मुंह से बोलते हैं तो आपका मुंह भी दोस्तों एक मंदिर बन जाता है। आपका मुंह एक हवन कुंड है। यदि आपको पता हो दोस्तों, आप देखना, आपको वही पाप नड़ते हैं जिन कर्मों को आप करते हैं और बोलते नहीं हैं, उसको पेट में रखते हैं। मुंह ऐसी चीज आपने बोल दिया कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने ये पाप किया, आप उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जैसे आप कोई बहुत बड़ा पुण्य करते हैं लेकिन 10 जगह आप बोल देते हैं कि मैंने तो ये पुण्य किया, उस पुण्य का फल खत्म हो जाता है। ये मुंह के अंदर एक ऐसी अग्नि है जो आपके द्वारा जो भी बोला जाता है वो तुरंत ही उसका रिजल्ट दे देती है। हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा बोलें, अच्छे मंत्रों का उच्चार करें। सुबह उठते ही इस चीज को बोलना शुरू करें और रिजल्ट देखें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। करते हैं, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।